दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल पैगाम वारिस पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। जैसा कि ये सीरीज़ मरहमुल हराम की और शाहज़ादा रसूल जान बतूल की कुर्बानियों की वीडियो आपके हवाले की जा रही हैं, यहाँ पर एक मौला अली का कौल हम कोट करते चले। मौला अली फरमाते हैं, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है। क्या फरमाते हैं? जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक लोगों के साथ होती है। बस यही मंजर करबला में मेरे आले अतहार के साथ, अहले बैत अतहार के साथ हुआ है। आप जानते हैं कि जब आका करीम सरवर कौनो मकाम इस दुनिया में फानी से रूपोश हुए तो सेना सिद्दीक़ अकबर के बाद उमर फारूक ने खिलाफत का जिम्मा लिया, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली के बाद फिर सरकार मौला हसन ने। लेकिन तंग नज़रों और बदतमीज़ों ने उनको जो है वो खिलाफत में इतनी ज़्यादा अड़चनें पैदा करनी कि आपको 6 माह के बाद ये खिलाफत माविया को सौंपना पड़ी। माविया के बाद जब यजीद तख्त नशी हुआ, क्योंकि आका करीम सरवर कौनो मकान के आने के बाद बादशाहत को हराम करार दे दिया गया था, लेकिन माविया ने फिर अपने बेटे यजीद को तख्त पर बिठा दिया, क्योंकि मौला हसन तक खिलाफत चली, उसके बाद फिर हुकूमत चली। 19 साल के करीब माविया ने हुकूमत की, उसके बाद यजीद, जबकि इनका टारगेट ही यह था कि आले अतहार को माज़अल्लाह इस दुनिया से बिल्कुल नामो निशान मिटा देना है। तो इसने क्या किया कि जब ये तख्त नशी हुआ तो उसका एक टारगेट था, या तो मौला हुसैन यजीद के हाथ पर बायत करे। आप सोचिए कि जिस हाथ में हाथ आका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हो, जिसको आका करीम ने बोसे दिए हो, जिस हाथ ने हुस्न मुकम्मल को छुआ हो, नूर मुजस्सम को छुआ हो, वो हाथ यजीद के हाथ में दे देते। ये मेरे मौला हुसैन ने सर देकर हाथ बचा लिया। तो जब ये तख्त नशी हुआ तो उसका एक टारगेट ही यही था कि हमने अहले बैत अतहार को इस दुनिया से नामो निशान मिटा देना है। तो इसने फरेब चला, कुछ लोगों को खरीदा और खतूत लिखवाए, खूब मदीना खतूत भेजे कि मैं यजीद की उससे बहुत परेशान हूं, बहुत शराबी, बहुत जानी, बहुत ही बदकिरदार अय्याश आदमी है, इसलिए आप अगर अपने नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बचाना चाहते हैं तो आप जो है फौरन कूफा तशरीफ ले आए, हम आपके हाथ पर बायत करेंगे, यजीद की मुखालिफत करेंगे। तो जब नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की बात आई तो आपने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपनी बायत लेने कूफे भेजा। ना कोई खिलाफत थी, ना कोई रुक्का था, ना ही कोई सनद थी, इजाजत दी थी। यही रस्म मेरे पीर वारिसे आलम नवाज में कायम है, क्योंकि सरकार पाक ने फरमाया, सुना सुना मेरे चाहने वाले का हाथ मेरा हाथ है, ता कयामत जितने भी वारसी होंगे सब वारिसे पाक के मुरीद होंगे, ना कि किसी बाबा ना किसी रामपोश के, सीधे सरकार वारिसे पाक पीर हैं। तो जब आपको खतूत मिले तो आपने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कहा कि जाओ तुम कूफे और मेरे नाम की बायत लो। तो आपके 2 शहजादे जिनकी उम्र 8 साल और 10 साल थी, इब्राहिम और मोहम्मद, ये 2 शहजादे थे। तो आप दोनों शहजादों को साथ लेकर के कूफा पहुंचे। जब कूफा पहुंचे तो कूफे वालों ने बड़ा तगड़ा इस्तकबाल किया, लगा कि ये जानिसारे मोहम्मद दीन ने मोहम्मदी के बहुत बड़े जानिसार लोग हैं। लेकिन जब मेरा इमाम नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, कौन? हजरत मुस्लिम बिन अकील, जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो आपने देखा कि हजारों की भीड़ है, लेकिन जब आपने एक तरफ का सलाम फेरा तो उधर की सब गायब, दूसरी तरफ सलाम फेरा, दूसरी सब गायब। तो मौला मुस्लिम बिन अकील को ये समझते देर न लगी कि ये हमारे साथ धोखा किया है। अगर मेरे भाई मोहतरम मौला हुसैन यहाँ जलवागर होंगे तो दिक्कत होगी, ये लोग उनके खून के प्यासे हैं। आपने एक कासिद को खत लिख करके, अपने खून से खत लिख करके भेजा कि भैया मौला हुसैन आप यहाँ आने का कस्द इरादा छोड़ दें, क्योंकि ये वही कूफी हैं जिन्होंने आपके वालिद माजिद मौला अली को कत्ल किया था, मौला हसन को कत्ल किया था। ये वही लोग हैं, ये काबिल एतमाद नहीं है। लेकिन मौला हुसैन वहां से रवानगी कर चुके थे। इन्होंने उस कासिद को पकड़ लिया और अपना कासिद भेज दिया, जिस तरह ये लोग चाहते थे, फरेब करके कि मौला हुसैन किसी तरह यहां तशरीफ ले आए। उसके बाद आपके दोनों मासूम शहजादे, पहले हजरत जो करबला में
قربانی پیش کی وہ سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کی ہوئی ہے، اور بہت خطرناک طریقے سے شہادت ہوئی آپ کی کہ رونگٹے کانپ جائیں گے، لیکن پھر بھی دین محمدی بچانے کے لیے آپ نے منہ نہیں موڑا۔ اس کے بعد آپ کے دونوں شہزادوں کو، ابراہیم اور محمد کو بھی نہر فرات پر لے جا کے قتل کر دیا گیا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جس شخص نے قتل کیا تھا اس نے سر لے جا کے یزید کے دربار میں رکھے، تو یزید نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کے سر ہے۔ تو یزید نے کہا کہ تجھے زندہ لانے کے لیے کہا تھا، تو کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ معصوم خوبصورت بچے لوگ پہچان جائیں گے کہ آل رسول ہیں اور ہم سے چھین لیں گے، تو ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس کو لے کے جاؤ، وہیں جہاں اس نے قتل کیا ہے وہیں پر اس کا قتل کر دو۔ اس کو ایک جلاد لے گیا، اس کو مار کے وہیں اس شخص نے جس نے مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی شہید کیا تھا، تو اس کی لاش نہر فرات میں پھینکی گئی، نہر فرات نے باہر واپس پھینک دی، زمین میں دفن کی گئی، زمین نے پھینک دی۔ اس طرح اس کی لاش ویسی چیل کووں نے کھا لی۔ وہ سر جیسے ہی نہر فرات میں ڈالے گئے، روایات میں لکھا ہے کہ دونوں محمد و ابراہیم 8 سال 10 سال کی عمر شریف ہے، دونوں تیرتے ہوئے آئے اور اپنے اپنے سروں سے جڑے اور گلے میں باہیں ڈال کر وہ نہر فرات کی روانی کی طرف چل دیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ یہ ہے خلاصہ۔ انشاءاللہ اس سے آگے ایک ویڈیو آپ کے حوالے کریں گے۔ السلام علیکم۔